नमस्ते, मैं योगाचार्य अनुपमा। आज मैं आप सबके लिए बेहद ही गूढ़ विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले योग और योग के उपचार, इसका क्या महत्व है, नासा तक ये कैसे पहुंच गया और वैज्ञानिक इसका कैसे लाभ उठा रहे हैं अमेरिका के, लेकिन हमारे भारत के देश के लोग इससे कैसे अनभिज्ञ हैं। और आहार, विश्व में जिस पर सबसे ज्यादा इस समय रिसर्च हो रही है वो है हमारा आहार। आहार पर तरह तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं। अभी बहुत तरह की डाइट्स बहुत फेमस हो गई हैं, आपने सुना ही होगा, कीटो डाइट, वेगन डाइट, लो कार्ब डाइट और तरह तरह की ग्लूटेन फ्री डाइट। इस तरह की आपने डाइट्स सुनी होंगी। यही नतीजा है कि आहार पर रिसर्च का। इसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगी। और दूसरा कि क्यों हमारी जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन का पूर्ण आनंद लेने से आज तक वंचित हैं, क्योंकि उनकी पाचन प्रणाली और निष्कासन प्रणाली सही नहीं है। जब इंसान का पेट सही नहीं होता और मन भी सही नहीं होता, और मन सही नहीं होता तो पेट भी सही नहीं होता। मन और हमारे पेट का बहुत गहरा संबंध है, हमारे पाचन शक्ति का और हमारे मन का मानसिक स्वास्थ्य है, इसका बहुत गहरा संबंध है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ योग से, योग की चिकित्सा पद्धति से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, योग कहता है कि एक इंसान तभी स्वस्थ है जब वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। ऐसा तो योग सदियों से कहता ही आ रहा था, लेकिन हमारा विज्ञान, हमारे जो आधुनिक चिकित्सक हैं वो इसको नहीं मानते थे आज तक, लेकिन अब वो सब मानने लगे हैं। मानसिक जो चिकित्सक अब हुए हैं, ये तो हमारे सदियों से हमारे ग्रंथों में इनके बारे में पहले से ही वर्णन है। मानसिक स्वास्थ्य को बहुत पहले ही बहुत इम्पोर्टेंस दी है, आध्यात्म को भी और सामाजिक परिवेश को भी। यदि एक इंसान का मन स्वस्थ नहीं है, मन अच्छा नहीं है, या उसके आस पड़ोस सामाजिक जगह उसके व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका या उसके प्रति लोगों का अच्छा नहीं है, या उसकी आध्यात्मिक सोच अच्छी नहीं है, तो वो आधा बीमार पहले ही है। ऐसा बोला जाता है कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है हमारा शरीर के जो अंग है वो अगर स्वस्थ है तो ये सिर्फ 1/4 स्वास्थ्य है हमारा। बाकी स्वास्थ्य हमारे मन, सामाजिक और हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, तभी हम पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने कहा था, जो कि स्वामी शिवानंद जी के शिष्य रहे हैं और वो एक पेशे से डॉक्टर भी थे। उन्होंने योग और विज्ञान को, आधुनिक चिकित्सा को मिला करके बहुत रिसर्च की और उन्होंने बताया कि योग की जो चिकित्सा है उसके बिना जो आधुनिक चिकित्सा है वो अधूरी है। इन दोनों को, ये योग जो है वो एक विज्ञान है, योग को आधुनिक चिकित्सा के पैरेलल होके, साथ होके, इन दोनों को इकट्ठा होके जब ये काम करेंगे तो ही ये अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। योग को एक विज्ञान के रूप में माना, लेकिन हम अभी योग को सिर्फ आसनों के रूप में ही मान पाते हैं, जान पाते हैं, जो कि हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। इसको जानने में अभी बहुत समय लगेगा हम लोगों को। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने कहा था, योग को एक पुरानी कपोल कल्पित कहानी समझने की कोशिश ना करें, ऐसे भ्रम ना पालें। योग आधुनिक युग की बहुत बड़ी विरासत है और आने वाले समय की ये संस्कृति बनेगा और ये एक दिन विश्व की विरासत संस्कृति के रूप में पनपेगा, जो कि हो रहा है। स्वामी सत्यानंद जी के जो इस समय शिष्य हैं, स्वामी निरंजनानंद जी, आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जो नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए 500 वैज्ञानिकों की टीम बनाई गई है, जिसमें से भारत के एकमात्र वैज्ञानिक स्वामी निरंजनानंद जी को उस टीम में रखा गया है। और वो किस लिए? उनके स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य ऐसा कि जो हमारी तरंगों से, बॉडी की तरंगों से जो
धरती पर बैठे ही आकाश में उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जा सके, जिसका वो सफल परीक्षण एक पहले भी कर चुके हैं। लेकिन हमारा देश इन बातों से अनभिज्ञ है, वो ये सब नहीं जानता। उसको सिर्फ दवाइयां चाहिए, तुरंत इलाज चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इसमें ही वो लक्षणों का इलाज करते हैं, कारण का नहीं। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि अगर हमारा पूरे घर में अगर 4-5 मेंबर हैं, अगर वो एक खाना कोई भी खा लेते हैं और वो खाना अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो सुबह उठकर किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के सर में दर्द होता है, किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, किसी को लूज मोशन होता है। सबके अलग अलग लक्षण आते हैं, लेकिन कारण एक ही था, वो भोजन। तो इसलिए आहार की हम चर्चा करते हैं। योग में आहार के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है, जिसमें ऋतुचर्या, दिनचर्या और हमारी शरीर की प्रकृति के अनुसार से भोजन को बताया गया है। पित्त प्रकृति के लोगों को कैसा भोजन करें, वात, पित्त, कफ, अलग अलग इनकी प्रकृतियां हैं। और अलग अलग मौसम में ऋतुचर्या, यानी अलग अलग मौसम में कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए। इसी के साथ ही किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। घेरन संहिता में इसका वर्णन है कि आपको आधा पेट अपना 50% पेट भर लेना चाहिए, फिर उसके बाद आधा पानी के लिए और आधा हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। और पानी बीच में नहीं पीना चाहिए, या तो 1 घंटा पहले पी लेना चाहिए या आधा 1 घंटा बाद। अगर आप बहुत ही ज्यादा पानी पीने की इच्छा हो तो आप थोड़ा गर्म पानी पीकर मुंह में घुमाते हुए थोड़ा सा पी सकते हैं, अगर आपके गले में कुछ फंस जाए। क्योंकि ये उसी प्रकार होगा जैसे हवन में अगर पूरी ज्वाला है, उसके साथ हम उसमें सामग्री डाल रहे हैं और अचानक से ठंडा पानी डाल देना, तो अग्नि बुझ जाएगी। भूख लगे उसी समय खाना चाहिए, क्योंकि हवन कुंड अगर प्रज्वलित ही नहीं है, आप कितनी सामग्री डालते रहे वो वेस्ट ही है, सड़ जाएगी। और पेट, अगर हमारा पेट को हम इंडिकेशन को नहीं समझ रहे हैं, भर भर कर हम खाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, वो प्रोसेस जो हो रही है, मिक्सी घर में देखी होगी आपने, मिक्सी जब चलती है अगर उसको फुल भर देंगे तो बाहर ही निकलता है। तो यहाँ बाहर निकलने का तो ऑप्शन है नहीं, ऊपर आता है हमारे पाइप के थ्रू, और खट्टी डकारें आती है, गैस आती है, वो वैसे भी आती है, अंदर वो बनता है, लेकिन उस पेट में जगह रहती है तो अंदर ही मिक्स होकर सब पच जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हमने इतना खा लिया ऊपर, तो वो ऊपर खट्टी डकारों के रूप में, जलन के रूप में हो जाता है। और हम इस चीज का विचार नहीं करते। हमारा पेट हमें बार बार इंडिकेशन देता है, जो बीच में खाना खाते डकार आ जाती है, पेट कह देता है बस मालिक बहुत हो गया, लेकिन हम नहीं सुनते उसकी। हम तो स्वाद में आंखों से खाते रहते हैं और खाते रहते हैं, आंखों से देखते हैं, बहुत स्वादिष्ट लगता है सब चीज, तो पेट भर भर के जैसे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। हम दवाई खाते रहेंगे इनो 2 मिनट में, लेकिन फिर भी हम उसको नहीं मानेंगे। एक मशीन, ये भी भगवान ने हमें एक मशीन दी है। हर मशीन जितनी आपने देखी होगी संसार में, जितनी मशीन है, जब वो ओवरलोड हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है, उन्हें भी रेस्ट चाहिए, पर हम इसको रेस्ट नहीं देते हैं। कभी कभी आपको बीच में भी डकारें आती होंगी, जब आपको खाना खाए हुए बहुत देर हो जाती है, आप सोचते हैं हमने तो कुछ खाया नहीं, डकार क्यों आई। वो इंडिकेशन इस बात का है कि पेट कहता है मालिक मैंने अपना काम कर दिया, मैं खाने को पचा चुका हूँ, लेकिन कृपया करके 1-2 घंटे अभी कुछ मत खाना। लेकिन नहीं, आप नहीं सुनते हैं। हमने तो तरह तरह के खाने बनाने सीख लिए हैं, तो बस हम तो हलवाई हो गए हैं, हम तो खाएंगे, हम नहीं मानेंगे। इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति हो गई है। हम लोग एड ही ऐसे टीवी में देखते हैं, कोलगेट कीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, कॉफी पीजिए, कोई बात नहीं, दर्द नहीं होगा। हम चीजें उसको क्या पेन को मार देते हैं, लेकिन उसके कारण को नहीं खत्म करते हैं, लक्षणों को खत्म कर देते हैं। ये हमारी आदत बन चुकी है। हम अपने सुधार व्यवहार में नहीं करते हैं, हम अपनी दिनचर्या में सुधार नहीं करते हैं। हम उस लक्षणों को, जो कि अच्छे लक्षण है, अगर हमारा शरीर इंडिकेट कर रहा है तो हमको वो चीज छोड़ देनी चाहिए, ताकि आगे का हमारा स्वास्थ्य बना रहे। लेकिन हम उन लक्षणों को दबा करके लिए आगे के लिए अपनी उम्र की में आगे बढ़ते पड़ाव में और बीमारियों के न्योता देते हैं। क्योंकि डॉक्टर हमें कभी नहीं कहता है कि आप परहेज कीजिए। डॉक्टर तो तब लास्ट में ही कहता है
जब आप बिस्तर में हो जाते हैं और वो ग्लूकोज चढ़ा देता है, अब ढंग से परहेज करो, अब कुछ नहीं मिलेगा। वो लास्ट स्थिति आने से पहले आप पहले ही अपने खाने में सुधार कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और डाइट का मतलब ये नहीं है कि मोटापे के लिए हम जब बिल्कुल मोटे हो जाते हैं फूल करके, तब हमें याद आती है कि अब डाइट करनी है। उस समय सब राजी हो जाते हैं डाइट करने के लिए, चाहे फीका खाना पड़े, उबला खाना पड़े, कैसा ही खाना पड़े। लेकिन हम बिल्कुल पतले होने के लिए जितने आतुर रहते हैं उतने स्वस्थ रहने के लिए क्यों नहीं रहते। अगर हम स्वस्थ रहने के लिए पहले से ही आतुर रहें तो हम कभी ना मोटे होंगे ना कभी अस्वस्थ होंगे। और एक हम संतुलित डाइट लें। संतुलित डाइट में हमारा फाइबर आना चाहिए, हर चीज का सप्त धातु का पोषण होना चाहिए। हमारा योग में कहा है उस प्रकार का हमारा भोजन होना चाहिए। जो इंडियन डाइट है उसका वो बहुत अच्छी डाइट है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे, जैसे हम मैदा यूज करने लगे हैं, चीनी यूज करने लगे हैं, नमक ज्यादा यूज करने लगे हैं, मसाले बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। ऐसा नहीं, अगर आप सिंपल छौंक में थोड़ा से तेल में या घी में अगर कोई भी आप खाना बनाएंगे, आप अति नहीं करेंगे और ज्यादा भूनेंगे नहीं, ज्यादा पीसेंगे नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सब्जी बनाएंगे तो भी आपको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल खाना खाएं, उसी में मैदे का प्रयोग ना करें। और पैकेट वाले जितने भी पुराने डब्बों में रखे हुए फूड हैं वो बिल्कुल ना लें, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आपका वेट भी मैनेज हो रहेगा। और हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं, इनका पानी का प्रचुर मात्रा में सेवन करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर ये सही ना हो तो एक जो इंसान है वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी सकता, खुशहाली से नहीं जी सकता। अगर आपका पाचन और निष्कासन दोनों ठीक नहीं है तो आप ना तो दुनिया का आनंद ले सकते हैं, ना तो अपने घर में आनंद ले सकते हैं, ना अपने आसपास हो रही जितनी भी अच्छी अच्छी घटनाएं हैं उनका मन से जो है आनंद नहीं ले पाते हैं। और मन और पाचन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर आपका मन अच्छा नहीं होगा, कई बार आपने देखा होगा भूख भी नहीं लगती है, कई बार खाना पचता नहीं है। हमारी जो बहुत सारी बीमारियां इस तरीके की हैं जो हमारे मानसिक और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण होती हैं, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा आता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन आता है, हार्ट आ जाता है, हमारे अस्थमा, शुगर, बीपी, इस तरीके की जो कुछ बीमारियां हैं वो मात्र मानसिक और जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की अस्वस्थ होने के कारण हो जाते हैं। बहुत सारी गंभीर और अपंग बना देने तक की बीमारियां इसी कारण हो जाती हैं। योग चिकित्सा कहती है कि शरीर के अंदर खुद ऐसी शक्ति होती है जो शरीर को स्वस्थ कर सके। योग चिकित्सा उसको सबसे पहले जागृत करती है ताकि वो शरीर को स्वयं स्वस्थ करने के लिए तत्पर करे और वो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे और उसको उसकी पाचन शक्ति को मजबूत करे, जिससे प्राण ऊर्जा जागृत हो और वो इन सब चीजों को संतुलित कर सके। योग चिकित्सा में बहुत सारे प्रयोग किए हैं स्वामी सत्यानंद जी ने, स्वामी निरंजनानंद जी ने। 1000 से ज्यादा पुस्तकें वहां पर उपलब्ध हैं जो उन्होंने बहुत सारी गंभीर बीमारियों पर प्रयोग किए और उनके सफल जो है उपचार किए, जिनमें से उनकी रोग और योग और दमा पर और डाइजेशन पर बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें से ये बहुत ज्यादा फेमस हुई। यहाँ तक कि विश्व के 100 देशों में उनकी जो ये प्रयोगशाला हैं जहाँ पर ये प्रयोग चलते हैं, जिनके बारे में हमारे भारत में तो लोगों को बहुत कम जानकारी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आहार पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जानना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा आहार सही है, किस समय हमें खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो इन नियमों का पालन कर पाते हैं।
हम में से कुछ ही ऐसे लोग हैं। आप खुद ही सोचें कि आप इस नियम का पालन करते हैं कि नहीं। और जो डाइट्स बताई जाती हैं, बहुत सारी डाइट्स आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी शरीर का खुद ही पता लगाना होगा। बोला जाता है आप अपने डॉक्टर स्वयं हैं। सबका शरीर अलग है, सबका वेट अलग है, सबकी हाइट अलग है, और सबका जो है, कोई स्त्री है, स्त्री के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, और वेट के हिसाब से अलग है। तो इसलिए जरूरी नहीं है जो डाइट मेरे लिए अच्छी है वो आपके लिए भी अच्छी है। जरूरी नहीं है जो चीज आपको पचती है वो मुझे भी पचे। उन बातों का ध्यान रखते हुए, उन भोजनों को ध्यान में रखते हुए कि आप ये ध्यान रखें कि आपने क्या खाया था, क्या आपको नहीं पचा, तो उस बात का अगली बार से ध्यान रखें कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनको त्याग दें, कोई उनकी जगह दूसरी चीजों का इस्तेमाल करें। तो अपने शरीर पर आपको खुद भी नजर रखनी पड़ेगी कि क्या आपके लिए ठीक रहा और क्या नहीं रहा। इसी के साथ ये मैंने बहुत ही संक्षिप्त जानकारी आपको दी, ये जो बहुत जरूरी थी, जो हर बार मतलब हर रोग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। पेट हमारा बहुत जरूरी है हर रोग में हमें आहार जरूरी है। हर रोग में हमें योग चिकित्सा पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि योग चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे ऋषियों मुनियों के जमाने से चली आ रही है, वो लोग इसी से चिकित्सा करते थे। उस समय ही उन्होंने, दवाइयां तो अब बनी, उस समय उन्होंने भस्म चूर्ण सब बना लिए थे, लेकिन वो ऐसे होते थे, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते थे। आज की दवाइयां ऐसी हैं, वो मरीज को देते जाते हैं, बाद में उसका कुछ भी किडनी लीवर कुछ भी खराब हो जाए उनको कोई लेना देना नहीं, वो उस समय उसको क्योर कर देते हैं, लेकिन आगे लॉन्ग टाइम का उनको कोई उसकी गारंटी नहीं देते। लेकिन योग चिकित्सा में, आयुर्वेद में ये मिलकर जब बनता है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपने हर दवाई में पढ़ा होगा कि कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। इसलिए इस चिकित्सा पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए। ये नहीं कि जब बिल्कुल बीमार ही हो जाए इंसान तभी वो अपने आप के बारे में सोचे। आज के बच्चे जब अपने मोटापे, अपने फिगर के लिए इतने ज्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं, तो क्यों नहीं अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले हों। ऐसे आगे मैं डाइजेशन पर जितने भी रोग हैं उनके बारे में एक एक करके वीडियो लाऊंगी। कारण, लक्षण और उपचार, ये मेरा आगे के वीडियोज होंगे। लेकिन ये वीडियो सब जितने भी रोग हैं उनके लिए बेहद जरूरी है ये जानना कि हमारा कैसा हमारा खान पान हो। इसलिए मैंने ये एक अलग से वीडियो बनाया है सारे रोगों के लिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए। कोई आपको दिक्कत है या कोई आपको और बीमारियों के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक और वीडियो लेकर आऊंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जल्दी से मेरे जो नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।